दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। जैसे जैसे चुनाव का दिन नज़दीक आते जाते हैं, कहीं का भी चुनाव हो देश में, हमारे भारत में दंगों का एक सिलसिला शुरू होता चला जाता है। ख़ास तौर पे उन स्टेट्स में जहाँ पर या तो कांग्रेस की हुकूमत है या फिर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, जहाँ बीजेपी के हारने की उम्मीद है। क्योंकि जब भी दंगे होते हैं, कम्युनल राइट्स होते हैं, हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं, उसमें फ़ायदा हरदम भारतीय जनता पार्टी को ही होता है, बीजेपी को ही होता है। वो दंगे बेवजह की चीज़ों में होते हैं। अभी शिवमोगा कर्नाटका में एक जगह है, वहाँ पर दंगा हुआ। सावरकर की फ़ोटो एक उन्होंने स्क्वायर पे लगाई थी, इसके अमीर अहमद सर्कल, उस पर सावरकर की फ़ोटो लगा दी। सावरकर विवादास्पद एक पर्सनैलिटी हैं। फिर एक तबका, हिंदू तबका कहता है कि वो स्वतंत्रता सेनानी थे, दूसरा तबका ये कहता है कि वो विवाद था उस है उनके, क्योंकि उन्होंने जेल में रहकर माफ़ीनामा मांगा था और कई चीज़ें हैं किसी के, और हिंदुत्व के वो बड़े पुरोधा भी रहे हैं और हिंदू महासभा जो पार्टी बनी है उसके मेंबर भी रहे हैं वो। लेकिन एक उनको विवादास्पद बनाया गया है किसी तरीके से। कैसे बनाया गया, ये बहुत बड़ा एक किस्सा है। अब उनका एक अमीर अहमद सर्कल है, वहाँ पर हिंदू समर्थकों ने वहाँ पर उनका एक पोस्टर लगा दिया। पोस्टर लगाने के साथ साथ उसका ये हो रहा था कि उस जगह का नाम बदल कर उसको सावरकर सर्कल नाम रखा जाए। उस पर जो विवाद हुआ, जो हिंदू समर्थक थे उन्होंने इस बात पे एतराज़ जताया। जब मुसलमान समर्थकों ने कहा कि पोस्टर उतार दीजिए, तो उस पर एक विवाद हो गया। विवाद होने पर पुलिस ने फ़ौरन एक्शन लिया, क्योंकि राजस्थान का मामला, माफ़ कीजिए, कर्नाटका का मामला था ये। उसमें फ़ौरन संज्ञान लिया, कर्फ्यू लगा दिया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया। यानी हालत यहाँ तक काफ़ी गंभीर हो गए हैं। वहाँ पर अभी तक कर्फ्यू लगा हुआ है और इंटरनेट शट डाउन किया हुआ है। कर्नाटका में ही ज़्यादातर विवाद हो रहे हैं। वजह उसकी है कि इस वक्त एपिक सेंटर जो है इलेक्शन का, साउथ में चुनाव होने वाले हैं, कर्नाटका ही है। कर्नाटका में अगर आप देखें तो हिजाब का विवाद शुरू किया था। खामोखा की बात थी कि हिजाब पहना जाए, कैसे कपड़े पहने जाए, क्या कपड़े पहने जाए। वैसे कपड़ों के मामले में तो देखा जाए कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े सेंसिटिव हैं। अभी एक एजिटेशन हुआ था महंगाई के ऊपर, जिसमें कांग्रेस के लोगों ने काले कपड़े पहनकर एजिटेशन किया था। उस पर मोदी जी ने यह आरोप लगाया था एक काला जादू कर रहे थे हमारे लिए। किसके लिए जादू कर रहे थे? अगर भी एक कौवा के कोसने से ढोर मरते होंगे तो जादू टोना चलता होगा। एक तरफ तो वो इस बात को कहते हैं कि देश में साइंटिफिक और हुकूमत होना चाहिए, तमाम चीज़ें साइंस से चलना चाहिए, देश विदेश में अपने आप का डंका पीटते हैं। लेकिन वो अपनी बातों को कपड़ों से तोड़ रहे थे कि उनके ऊपर काला जादू किया जा रहा है, इस तरीके से। और वहीं आप देखेंगे कि जो तथाकथित संत हैं वो इस बात पे जोर देते हैं, इन चीज़ों पे जोर देते हैं और विवाद खड़ा करते हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जिस तरीके से आई हुई हैं, बड़ी कंट्रोवर्शियल है। अगर उनको बताने के लिए बैठेंगे तो फिर एक विवाद शुरू हो जाएगा, जिस तरीके से कि मुसलमानों को और ईसाइयों को वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए, इस तरीके का संविधान बना रहे हैं। इसके पहले कई चीज़ें थी कि इनको देश से निकाल देना चाहिए। एक नक्शा तैयार हो रहा है बिल्कुल हिंदुत्व का, यानी मतलब अखंड भारत का, जिसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया तक और नेपाल वगैरह सारे देश आ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि ये अखंड हिंदुस्तान था। और हम अगर हिंदुत्व की बात आई और हिंदू धर्म यहाँ पे स्थापित होगा पूरी तरीके से, तो इनके ऊपर भी हम अपना कब्जा कर लेंगे। इस तरीके की बातें फैलाई जा रही, सेंसिटिव बातें, जिससे किसी को फ़ायदा हो ना हो, नुकसान ही हो रहा है देश को। वहाँ की जो ग्रोथ होती, कोई भी दंगा होता है तो उससे इलाके की ग्रोथ, उसमें एक ब्रेक आ जाता है। इस तरीके से बात चलती है, लेकिन इसमें फ़ायदा होता है, दूसरी पार्टी को फ़ायदा होता है।
जो अपोजिशन की पार्टी होती है, मतलब जो कराती हैं बीजेपी, खासतौर पर बीजेपी से जुड़ी संस्थाएं जो कराती हैं, तो उनको फ़ायदा होता है, 100% फ़ायदा होता है, उनके वोटों की गिनती बढ़ती है इस तरीके से। लेकिन एक घटिया राजनीति है, इस तरीके की राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन कर्नाटका से लेकर छत्तीस माफ़ कीजिएगा राजस्थान में भी यही सब चल रहा है आजकल। वहाँ पे भी हिंदू मुसलमान की राजनीति चला के दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वहाँ भी चुनाव होना है। साम दाम दंड भेद, इस सब से भाजपा चाहती है वो चुनाव जीते, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा मुद्दा अब है नहीं जिससे वो चुनाव जीत सकें। महंगाई अपनी चरम पर है, हर चीज़ चरम पर है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसमें ये कह दें कि हाँ ये सक्सेसफुल हो गई है। हम मोदी जी लाल किले पर भाषण दे के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगले उन्होंने फिर 100 साल पूरे होने पर नहीं, अगले 25 साल 75 अभी हो गए हैं, अमृत महोत्सव मनाया, अगले 25 साल का उन्होंने एक और रोड मैप तैयार कर दिया है। यानी उनके कहने का मतलब है कि अगले 25 साल तक भी बीजेपी रहेगी। जो रोड मैप वो तैयार करते हैं कि जिस तरीके से देश को चलना है, वैसे वो कई तैयार कर चुके हैं। जिस तरीके से जब वो आए थे तो उन्होंने जब ये कहा था कि 75वां अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, तो उसमें ये चीज़ें होंगी, हर गरीब को मकान होगा, हर घर में नल होगा और नल में पानी होगा। इस तरीके से उनके काफ़ी भाषण आज भी सोशल मीडिया पर आप देखें वायरल हो रहे हैं। वहीं उन्होंने 15 लाख सबके खातों में बजट डालने की बात कही थी, काले धन की बात कही थी, तमाम चीज़ें कही थी, वो कोई पूरी नहीं हुई। अब उन्होंने फिर अगले 25 साल का एक रोड मैप दे दिया है जनता को कि अब अगले 25 साल में वो ये करेंगे, वो करेंगे या दूसरे करेंगे, लेकिन रोड मैप दे के वो एक दाना ज़रूर डाल देते हैं। इस तरीके से हो रहा है। अब जो शिवमोगा में खामोखा का विवाद खड़ा हो रहा है कि सावरकर की फ़ोटो लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, इस स्क्वायर का नाम जो है अमीर अहमद सर्कल को बदल के सावरकर सर्कल रखा जाना चाहिए, इसी में विवाद हो रहा है। विवाद इतना भड़का कि पुलिस को मुदाखलत करना पड़ रही है उसमें, और कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है, इंटरनेट सेट करना पड़ रहा है। इसकी हमारी स्थिति नाजुक है। इससे क्या फ़ायदा हुआ है? देश को तो फ़ायदा हो नहीं रहा है, किसी एक पार्टी विशेष को फ़ायदा हो रहा है। उस पार्टी विशेष ने क्या किया? बस एक ये प्रोपेगेंडा ज़रूर किया कि हम विश्व गुरु हो गए हैं, लेकिन विश्व गुरु होने में क्या है? महंगाई चरम पर पहुंची हुई है, जो बेरोज़गारी चरम पर पहुंची हुई है, हर चीज़ क्लाइमैक्स पार कर रही है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले पर खड़े होकर किसी चीज़ को नहीं कहा कि हाँ इस चीज़ में हम अभी पीछे हैं, इसको पूरा करना। उनका सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं, अब लो ये अगले 25 साल का रोड मैप लो, जिसमें हम ये चीज़ें करेंगे। बस वादे ही वादे हो रहे हैं, और उन वादों को पूरा करने के लिए अपनी पार्टी को लाने के लिए जगह जगह दंगे हो रहे हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।